राहुल गांधी ने कल लोकसभा में 30 मिनट का भाषण दिया और ऐसा स्पीच दिया, बीजेपी और मोदी जी को इतना धोया कि भाजपा के किसी भी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था, कोई काउंटर नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई भी इधर उधर का बात किया ही नहीं। उन्होंने सारे आर्मी ऑफिशियल्स को कोट करके पूछा कि आर्मी के लोगों ने ये बोला है, ये आपकी गलती से हुआ है। राजनाथ सिंह का जो कल का भाषण था, उनके भाषण से उनकी कही गई बातों को उठा के उनसे पूछा है कि आपने खुद बोला है तो आप अपनी गलती मानिए, और इसीलिए ये स्पीच बहुत वायरल भी हो रहा है। बाकी चलो देखते हैं कि राहुल ने क्या बोला है। स्पीकर सर, राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस, सेना का, उनका ग्रिप बहुत तगड़ा होता है। हाथ जैसे मिलाता है मुझे पता लग जाता है कि ये टाइगर है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये देश के लिए मर जाएगा, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब अगर आप किसी कार्य को करने देने की अनुमति। सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल बिल्कुल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी। ये 7th फ्लीट जो है, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर था जो निक्सन ने भेजा था। ये धमकी देने के बाद भेजा था कि अभी हम इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, मतलब परमाणु अटैक करेंगे। इस बंदर धमकी के बाद भी इंदिरा गांधी डरी नहीं, मतलब अपने सैनिकों को पीछे नहीं खींचा। और इनकी हिम्मत है, एक मोदी जी जो ट्रम्प का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं एक बार अपने मुंह से, इनके नेता किस मुंह से तुलना कर रहे हैं मोदी जी का और हमारी आयरन लेडी का। मतलब हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे, आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल विदाउट एनी कंफ्यूजन, इच्छा शक्ति। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा, आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए। मानेकशॉ को वो फ्रीडम दिया, क्योंकि आपको फ्रीडम
होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना बिल्कुल, चाहिए, आर्मी को तो फ्रीडम होना ही चाहिए। फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर, 93,000। एक नया देश बना। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 इन द मॉर्निंग ना, in the morning. 1:05 पर सुबह में। और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does अभी not. राहुल गांधी ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब 22 मिनट का पूरा ऑपरेशन था। उसके बाद राजनाथ सिंह ने ऐसा बताया कल कि इंडिया के लोगों ने फ़ोन किया पाकिस्तान को और बताया कि हमने आपके नॉन मिलिट्री टारगेट्स, नॉन मिलिट्री मतलब उसमें अब क्या ही आ सकता है, शायद टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे हिट करा है और हमें कोई आगे लड़ाई नहीं चाहिए और हम अब चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। अरे यार, अगर तुम किसी अपने पड़ोसी को मारोगे जाके और फिर बोलोगे भाई अब मुझे नहीं लड़ाई चाहिए और बता भी रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मार के आ जाओ, उसको जो करना है करने दो उनको। अब ये इसके अलावा राजनाथ सिंह ने ये भी बोला था कि हमने उनको बताया कि हम आपसे कोई फर्दर एस्केलेशन नहीं करना चाहते हैं, आपके किसी मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं हिट करेंगे। यार युद्ध में ये सब बातें कौन ही बताता है, वो भी दुश्मन कंट्री को। Understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन। वही तो मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact because, and I want you to listen carefully to this, I said freedom of maneuver, meaning
freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché, Indonesia. He says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into हमारे भारत का एक डिफेंस ऑफिशियल ने बोला है कि हमने बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स नहीं खोए हैं, लेकिन हाँ कुछ एयरक्राफ्ट जरूर खोए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप से हमें आदेश आया था कि ये बहुत ही लिमिटेड आपको अटैक करना है। जैसे उसने बताया कि मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करना है, और इसके चलते हमारी आर्मी को नुकसान हो गया। बताओ मतलब कितना लूजर जैसा ये इंडियन पॉलिटिशियंस का आदेश किया था, अपना नुकसान करवा बैठे। You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम। Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? मादे हवाई जहाज गिरेंगे, राइट? सो द पॉइंट इज ये बीजेपी वालों के चलते ही हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। इनके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि खुल के आदेश दे पाए कि तुमको जो करना है करो। इतना ही डरते हैं ना भाई मतलब इंटरनेशनल प्रेशर से कि ये मतलब ट्रंप के सामने कुछ इनका मुंह ही नहीं खुलता है। Aircraft were lost, as this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में ही आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं, सीडीएस अनिल चौहान, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों, किसकी गलती से गिरे। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made, क्या गलतियां हुई थी। The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. Yes. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. अभी इतनी चालाकी से राहुल गांधी ने बोला अभी कि सीडीएस अनिल चौहान को कि मतलब उनके स्टेटमेंट पे बोला कि आप लोग की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती जो है ये बीजेपी के लीडरशिप की है। अब बीजेपी वाले बेचारे ये भी नहीं बोल पाएंगे कि सेना का अपमान किया राहुल ने, क्योंकि राहुल ने साफ साफ कहा कि सेना तो हमारी बहुत अच्छी है लेकिन आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है कि आप फुल फ्लेज्ड अटैक कर सके पाकिस्तान पे। And Anil Chauhan ji must have the guts to say this, that my hands were tied behind my back and I was sent into
a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. हाँ बिल्कुल। देखो Now क्या why? बोला कि अगर जैसे हमारे पास S-400 डिफेंस सिस्टम है, वैसे ही पाकिस्तान के पास भी कुछ तो होगा जो चाइना ने दिया होगा। तो ये बोल रहे हैं कि आप कितने भी अच्छे एयरक्राफ्ट्स को लेके अगर उस जोन में जाओगे जहां पे पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट रखा है, तो वहां पे तो एयरक्राफ्ट्स गिरेंगे ही गिरेंगे, वो कोई भी हो जाए, क्योंकि वो सब रडार से चलता है, उसमें कुछ ह्यूमन, वो सारी टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस है नहीं। तो इस पे ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। Why was the Pakistani government told at 135 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the ये exercise बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अभी कि मोदी जी के इमेज को बचाने के लिए ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर मिलिट्री किया गया, वो मोदी जी के इमेज को बचाने के लिए किया गया। इसके पीछे रीजन, लॉजिक क्या दे रहे हैं कि अगर इंडिया सही में फुल फ्लेज्ड अटैक करता तो 22 मिनट के बाद इंडिया के जो ऑफिशियल्स वो पाकिस्तान को फोन करके ये नहीं बोलते कि हमने मार लिया जितना मारना था, अब हम तुम पे अटैक नहीं करने वाले हैं। तब तो वो पूरा जैसा इजराइल मारता है वैसा मार के पूरा एकदम बर्बाद कर देते। लेकिन सिंस ये पूरा एक्सरसाइज था वो मोदी जी के महामानव के वाले इमेज को बचाने के लिए था, इसके लिए इन्होंने किया कि छोटा सा मार के और फिर अपना मोदी मोदी कर देंगे। because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. ये कल का स्पीच है, कल रात को फिर बोला है उसने, 30 बार हो गए हैं, 30 बार बोला है उसने कि सीज फायर मैंने करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है मोदी जी में। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us cease fire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. बोल रहा है कि अगर इंदिरा गांधी जैसा करेज है मोदी में तो ट्रम्प का नाम लेके बोले कि तुमने सीज फायर नहीं कराया है। अरे इंदिरा गांधी का 1% भी हिम्मत नहीं है। और बाकी दूसरी बात है कि मोदी जी या कोई भी बीजेपी का नेता कभी नहीं ये बात कहेगा, क्योंकि इसी चीज पे ट्रम्प अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, जो कि न्यूक्लियर वॉर में तब में चेंज हो सकता था। सोचो, और ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं, अगर मोदी जी ने एक बार भी उसको बोला ना नाम लेके कि ट्रम्प ने रुकवाया है, तुरंत इन पे मारेगा टैरिफ 40% 50% उठा के। और चाइना तो ये लोग है नहीं कि वापस ये लोग टैरिफ मार दे तो नुकसान हो जाएगा। इसके लिए वो ट्रम्प का नाम इन्होंने, कोई भी मोदी मतलब बीजेपी का लीडर ना ट्रम्प का नाम लेगा ना चाइना का नाम लेगा। इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये बस हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अफगानिस्तान बस इतना ही। 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी सर। एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर। मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो सर
सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं डायलॉग मार रहा है राहुल गांधी। सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी सर एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। एस जयशंकर यूज करते हैं ना, दिस इज न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया। बिल्कुल हाँ, एक भी कंट्री, इवन कि इंडिया के अलाइज जो है, रसिया हो गया, इजराइल हो गया, एक फ्रांस को बोल सकते हो, किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। 2007-2008 में जब हुआ था मुंबई का अटैक, तो याद है मनमोहन सिंह ने जब ये मुद्दा उठाया था, तो उस समय बराक ओबामा और बाकी दुनिया के नेताओं ने भी साफ साफ पाकिस्तान का नाम लेके बोला था कि पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन इस बार जो अभी पहलगाम अटैक हुआ, एक कंट्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इनफैक्ट चाइना जैसी कंट्री, टर्की जैसी कंट्री पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो गए। इंडिया के सपोर्ट में भी एक कंट्री नहीं खड़ा हुआ नाम लेके। ये तो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का हाल कर दिया है मोदी जी ने, और एस जयशंकर लेजर लाइट बाबा भी। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us. बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान। Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. Acha, very interesting, another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. मैं चौंक जाता हूं मैं. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. Acha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir. Asim Munir. Chief of Army Asim Staff. Munir. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister. अंध भक्तों को ये बात एकदम दिमाग से सोचना चाहिए। सोचो कि मोदी जी के लिए ट्रम्प कैसा यूज करता है कि मैंने रुकवाया, ये रुकवाया, वो रुकवाया। इसके बाद अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी मोदी जी को इनवाइट नहीं किया था। वही पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है, उनका मिलिट्री चीफ पाकिस्तान का, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप डिनर कर रहा है, प्रोटोकॉल तोड़ के उसको रिसीव कर रहा है। मतलब इतना लो इंडियन फॉरेन डिप्लोमेसी का कभी नहीं हुआ था जो अभी मोदी जी के अंडर हो गया। Said anything? Prime Minister has not said out. Oh, nice, damn thing. माननीय सदस्य, पूरा जोश आ गया है। माननीय सदस्य, Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य, ये Let me say what Donald Trump has to सदस्य, say. ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो। इनको तो बहाना चाहिए कि कैसे भी रुकवा दे, बुलवा। ये कई काम से Now we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is lunch with the president. Mastermind. After that,
the President of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Very safe. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around, ये वही बात हो गया कि कोरोना ने डेंगू के लिए वैक्सीन की मांग की है। जो खुद ही टेररिज्म का मास्टरमाइंड है मुनीर, वो यूएस के साथ मिलके इस बात पर क्या बात कर रहा है, क्या बोलते हैं यार, डायलॉग कर रहा है कि हम टेररिज्म को कैसे रोके। अरे भाई, आयरनी। telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. Right? The second thing, new normal. New normal is the chief architect of Pahalgam is having lunch with the President of the United States. New normal. Now there's another new normal. There's another new normal. Fantastic idea. I don't know whose it was. At the end of the operation, by the way, the operation is still going on. They have declared victory, but it's still going on. Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's crazy. क्या मतलब? You have taken the entire mind blowing and turned it upside down. Right. So today, no, 1 second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about what political will means. This government is clueless about what it means to let the army, air force, navy fight. That's the reality of the situation. Now, I said in this house, standing right here, about 3-4 months back, and they laughed at me. They laughed at me. I said that please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. पाकिस्तान. And I said here, राहुल ने बोला कि इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है डिप्लोमेसी का कि चाइना और पाकिस्तान को कभी एक मत होने दो, कुछ भी करके उनको अलग अलग रखो, क्योंकि अगर वो एक हो गए तो हमारे लिए 2 साइड से वो फ्रंट खुल सकता है. जो किसी भी कंट्री को, जो भी जियोपॉलिटिक्स समझता है, उसको मालूम है कि इससे क्या होगा कि अगर चीन पाकिस्तान में आ गया, अगर वो कोई पोर्ट लेके बैठ गया या कुछ ब्रिज बनवा के बैठ गया, अपनी आर्मी स्टैब्लिश करा दी, तो एक कांस्टेंट थ्रेट हमारी कंट्री को बना रहेगा. that I am sad to say that you have destroyed
the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means. Well, let me tell you what that means. It means, sir, अगर आप समझना चाहते हैं मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद. प्लीज समझा दूंगा सर. प्लीज आप समझा दूंगा तो बैठ जाएंगे सर. डोंट वरी, आई एम रेडी टू डू इट. What happened actually, the truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and combined. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहा है अभी राहुल गांधी कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो चाइना अपने सैटेलाइट्स के थ्रू, जो मतलब सैटेलाइट से तो ऑब्वियसली दिख जाएगा कि इंडिया में भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, तो जो हमारे यहाँ के क्रिटिकल मूवमेंट्स थे वो सारी पाकिस्तानी मिलिट्री को बताई जा रही थी. तो ऑब्वियसली एक उनके पास एडवांटेज हो जाएगा ना. अगर मान लो कि दो लोग लड़ाई करने वाले हैं और तुमको पहले से मालूम हो कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो तुम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहोगे. तो यही राहुल गांधी ने बोला कि हमारी सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि पाकिस्तान और चाइना को एक साथ नहीं आने देना है. और भाजपा सरकार के अंदर ये चीज हो गया है कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए हैं. one second. If you don't believe me, General Rahul Singh of Indian Army, उनको कोट करेंगे अभी. During a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. अभी राहुल गांधी ने एक बार बहुत पहले भाषण में कहा था, मतलब पार्लियामेंट में, कि एक था कि चाहे चीन और पाकिस्तान को साथ ध्यान देना है. वही बोल रहा है कि अगर तुम लोग ने उस दिन मुझे सुना होता तो आज ये दिन नहीं आया होता और हमारे फाइटर जेट्स नहीं गिरे होते. क्या बात है. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says yesterday in his speech, he says the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. हर जगह ना. So he does not even understand the basics of warfare. He's talking about two front. That ship has sailed long ago. Speaker sir, how did this integration between Pakistan and China take place? I want to make it clear. There is a center called CENTIAC, Center for AI and Computing, that was built in Pakistan with Chinese help. देखा, वही मैं बोल रहा था थोड़ी देर Built in पहले. Pakistan with Chinese help, and the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force
and make and transform the Pakistani Air Force into a network centric. पाकिस्तान और चाइना के एयरफोर्स जो है वो साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन दोनों को एक में ही कंबाइन कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो मतलब कि इंडिया का वॉर अब पाकिस्तान से नहीं चाइना से होगा। और इन लोगों को पता नहीं, खबर है कि नहीं, जो बैठे हैं सरकार में कुछ कर रहे हैं कि नहीं, इसके खिलाफ कहीं आवाज उठा दे, कुछ करते हैं कि नहीं ये लोग यार, हिंदू मुस्लिम के अलावा समझ ही नहीं आता है। Air Force. Because as I speak, and since 2021, Pakistani officers, strategic officers have been embedded in the PLA's Western and Northern Theatre Commands. They are sitting there, coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver. But there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Fused. Pakistan fused as one militarily. Speaker, sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. The forces should only be used in national interest. The forces should be used with freedom. If you want them to be used, you want to unleash a tiger, free him. Do not tie his hands behind his back. Do not go to the Pakistanis and say, listen, don't escalate. Then go all the way. Then fight properly and defeat them once and for all. Don't have President Trump tell you that I have stopped the war 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We're going to fight. तगड़ा तगड़ा एकदम भाषण दिया भाई। और ये देख के तो समझ में आ गया कि मोदी जी संसद में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आए होते तो भी पूरा उनका पसीना पसीना हो गए होते।